बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं मास्टरबेशन की और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, और उनके साइड इफ़ेक्ट के नतीजे में जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। क्या पॉसिबल है कि हम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जिससे हम मास्टरबेशन के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बैड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देखने को आता है वो आता है हमारे प्राइवेट पार्ट का साइज़ कम हो जाना। दूसरे नंबर पे दोस्तों, प्राइवेट पार्ट का साइज़ कम होने का मतलब यही होता है कि उसका साइज़ सिकुड़ गया है, उसकी नसों के अंदर ख़राबी आने की वजह से उसके साइज़ के अंदर डिफरेंस आ गया है। दूसरे नंबर पे इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है दाँत का पड़ना। दाँत के पड़ने में ये होता है कि जिस्म से मादा जो होता है वो रिलीज़ होता रहता है, जिसके अंदर सीमन होता है। सीमन के अंदर स्पर्म्स भी होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होते रहते हैं। ज़रा सा ज़ोर लगाते हैं तो उससे भी हमारा मादा रिलीज़ हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशाब करने के लिए जाते हैं तो उससे भी कतरा कतरा करके लेसदार जो सीमन होता है वो हमारी बॉडी से खारिज होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, तीसरे नंबर पे इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बॉडी के अंदर सुस्ती आ जाती है। जब सीमन हद से ज़्यादा हमारे जिस्म से निकलता है तो हमारे जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती और नकाहत आना शुरू हो जाती है, जो कई बीमारियों को जन्म देती है। इम्यून सिस्टम के डैमेजमेंट क्रिएट हो जाता है। इम्यून सिस्टम ख़राब होने से हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां और लगने का अंदेशा होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला देखने को आया है। हम जल्दी वक्त से पहले ही फ्री हो जाते हैं, ज़ौजा के करीब जाते ही हमें डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम रहता है वक्त से पहले, और टाइम जो है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। टाइमिंग की कमी को लेकर हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये टाइमिंग की कमी क्यों पैदा हुई है। तो टाइमिंग की कमी का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो मास्टरबेशन होता है। अगर पाँचवें नंबर पे दोस्तों बात की जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं, जिसके बारे में मैंने बताया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, इसके हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चलते दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पेनस होता है, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसके अंदर सख्ती नहीं आती, उसकी नसों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसकी नसें, आर्टरीज और वेन्स कमज़ोर हो जाती हैं। मास्टरबेशन से अनइक्वल प्रेशर हमारे पेनस के एरिया पे लगता है। प्राइवेट पार्ट पे जब अनइक्वल प्रेशर लगता है, उसके अनइक्वल प्रेशर के लगने से हमारी आर्टरीज जो होती हैं, बारीक बारीक बहुत ही बारीक नसें होती हैं, उन नसों के वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं, वेन्स के और आर्टरीज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी एक केस जो है वो मास्टरबेशन के नतीजे में सामने आता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर छठे नंबर पे देखा जाए तो हमारी याददाश्त जो होती है, मेमोरी जो होती है, उसके अंदर कमी आने लग जाती है। प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये एक सबसे बड़ा वजह होती है। इसी के साथ दोस्तों, सातवें नंबर पे देखें तो हमारी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कमर दर्द का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो मास्टरबेशन होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करनी चाहिए, बाज़ डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि उन्हें मास्टरबेशन करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मास्टरबेशन के बारे में सूरह मोमिनून की जो आयत 1 से लेकर 11 तक है, उसके अंदर 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली इस बात से डिनाई कर दिया है कि अहले ईमान की निशानी ये है। मैं वो आयत यहाँ पे चला भी दूंगा और आपको सुना भी देता हूँ। अहले ईमान की निशानी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, एक तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है उसके अंदर, और दूसरा उनकी जो लौंडियाँ हैं उनसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लौंडियों का कंसेप्ट तो टोटली ख़त्म हो चुका हुआ है। दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास जो बीवियाँ हैं, वो खेतियाँ हैं, उनके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि इन 2 रास्तों के अलावा जो कोई बंदा तीसरा रास्ता इख्तियार करता है, वो अल्लाह तबारिक व तआला की हदों को तोड़ने वाला है। और डेफिनेटली जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ता है, अल्लाह उसे नापसंद करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर देखें हदीस नंबर देखें, सही बुखारी की 6474 नंबर हदीस में अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा मुझे अपनी 2 चीज़ों की गारंटी दे दे तो मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो 2 चीज़ें, एक ज़ुबान और एक शर्मगाह है। तो इनसे पता चलता है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने तीसरा रास्ता ही नहीं बनाया। अगर तीसरा रास्ता हम खुद से डिवाइस करते हैं, ईजाद करते हैं, तो उससे हमें नुकसान होंगे और उसके साइड इफ़ेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हैं। कमर दर्द के अलावा दोस्तों, अगर 8वें नंबर पे देखा जाए तो हमारे मखसूस पार्ट के अंदर सुन्नपन आ जाता है। सुन्नपन की वजह से
हमें ठीक से प्लेयर नहीं मिल पाता और बाकी जिस्म के हिस्सों में भी सुन्नपन शुरू हो जाता है। लगता है कि उसके अंदर हल्की सी कीड़ियाँ सी दौड़ रही हैं, वो सुन्नपन की शिकायत होती है। अगर 8वें नंबर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न जो है टेढ़ापन होता है। अगर हमारा प्राइवेट पार्ट टेढ़ा हो गया है तो वो मास्टरबेशन का ही नतीजा है। आप खुद सोचिए कि अगर हम गर्म चीज़ के ऊपर पानी डालेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। सेम वही होता है जब हम प्राइवेट पार्ट से मास्टरबेट करने के बाद उसके ऊपर वाटर को फेंकते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर और उस प्राइवेट पार्ट के अंदर कई चेंजेस आते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे करते हैं। देखें, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, उन गलतियों के नतीजे में जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। अगर साइज़ कम हो गया है, टेढ़ापन हो गया है, धात पड़ने लग चुकी है, हमें प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, तो इन सब बीमारियों को कैसे इलाज किया जाए, एक एक करके दोस्तों सारी मेडिसिन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं साइज़ जो है, अगर उसके अंदर कमी आ गई हो मास्टरबेशन के नतीजे में तो कौन सी मेडिसिन है। उसके लिए दोस्तों हम साइडोनिया वल्गरस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। साइडोनिया वल्गरस मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है। इसके 10 से 15 कतरे 1/4 कप पानी में आप डेली 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। साथ में साइडोनिया 30 को भी यूज़ करें। साइडोनिया वल्गरस दोस्तों आप जैतून के तेल में डाल प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो उससे भी साइज़ के अंदर जो है दोस्तों इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके मतलब मैंने यूट्यूब पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर देखें नसों के अंदर अगर कमज़ोरी आ गई है, नसें ताकतवर नहीं रही और नसों के वॉल्व्स डिस्टर्ब हो चुके हैं तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है, उसे कहते हैं स्टेफिसाइगेरिया। स्टेफिसाइगेरिया इस केस में दोस्तों मदर टिंचर में ली जाती है। उसे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, सुबह दोपहर शाम। 1/4 कप पानी में 10 से 15 कतरे जर्मन मेडिसिन के डाले जाते हैं और इससे दोस्तों में आहिस्ता आहिस्ता नसों के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। अगर दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है हमें मास्टरबेशन के नतीजे में तो उसके लिए दोस्तों मेन एक्सट्रीम की 2 मेडिसिन होती हैं। एक एग्नेस कास्टस होती है जिसे 30 CH पोटेंसी में लिया जाता है और दूसरी दोस्तों लाइकोपोडियम होती है, उसे भी 30 CH पोटेंसी में लिया जाता है। 30 CH पोटेंसी में इन दोनों मेडिसिन को 2-2 कतरे अपनी डायरेक्ट जुबान पे टपकाएं या 4 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर और शाम यूज़ करें। अगर दोस्तों प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का मसला आ गया तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती हैं, जिनमें एक टाइटेनियम मेडिसिन है और दूसरी कोनियम मैक मेडिसिन है। टाइटेनियम भी 30 CH पोटेंसी में और कोनियम मैक भी 30 CH पोटेंसी में 4-4 कतरे 1/4 कप पानी में या 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर धात पड़ती है और सीमन पतला हो गया है, सीमन रिलीज़ होना हमारी बॉडी से शुरू हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है यंग मेल्स में। मुझसे कई तरह के सवालात पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कई ऐसे सवालात आते हैं जिसमें सीमन के पतले होने की शिकायत होती है, तो उसके लिए दोस्तों हम मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और डायमियाना क्यू जो है मदर टिंचर में वो भी मेडिसिन दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। सोच के साथ दोस्तों अगर हमारी बॉडी से सीमन के कतरे रिलीज़ होते हैं या किसी और रीज़न से हमारी बॉडी से वो सीमन रिलीज़ होता है तो ये बहुत ही बढ़िया इफेक्ट करने वाली मेडिसिन होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर सुस्ती आ गई है, कमज़ोरी आ गई है हमारी बॉडी के अंदर और सुस्ती और कमज़ोरी के चलते हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए दोस्तों हम एनाकार्डियम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एनाकार्डियम के साथ हम जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाकार्डियम दोस्तों इस केस में 30 CH पोटेंसी में ली जाती है और उसके 2-2 कतरे डायरेक्ट जुबान पर टपकाए जाते हैं या उसके 4 कतरों को 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाता है। इससे बहुत से मसाइल दोस्तों ठीक हो जाते हैं। कमर दर्द भी एक सबसे बड़ा मसला होता है। अगर कमर दर्द हो रहा हो हमें तो इसके केस में स्टेफिसाइगेरिया मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंद 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के या 2-2 कतरे अपनी डायरेक्ट जुबान पे टपकाने से ये मसला पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर सुन्नपन आ गया है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में सुन्नपन आ गया है, हमें जिस्म के हिस्से सोए हुए लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कीड़ियाँ दौड़ रही हैं, चींटियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए दोस्तों मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो कि चांदी से तैयार होने वाली एक मेडिसिन है। अर्जेंटम चांदी को कहते हैं और नाइट्रिकम रेड को कहते हैं, तो इसका सिल्वर नाइट्रेट टोटल फार्मूला बनता है। इसके बारे में मैं इन डिटेल बोल चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर, आप उसे जाके भी वॉच कर सकते हैं। साइज़ को इंक्रीज़ करने की और साथ में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को ठीक करने की और ईडी जो कि विनोजेनिक होता है उसे ठीक करने के लिए, और साथ में लास्ट पे दोस्तों जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है कुश्ता चांदी वाली, उसका लिंक मैं एंड पे दे दूंगा, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएंगी और या उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मुझे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेडिसिन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं उसका जवाब भी देने की आपको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। अगर आपको इफेक्ट्स नज़र आते हैं तो मेडिसिन कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप लोकल होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से जाके मशवरा करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस से है तो अपने सिम्टम्स और साइंस देखकर आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें ताकि आपको पूरी तरह इस मेडिसिन से फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।